हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9th का जो जुलाई मंथ का हिंदी पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर एक बार देख ले ताकि आप एग्जाम में अच्छे से फटाफट टिक करके आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में मूल्य रूप से कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो ये थी 5। कितने थी? 5। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भगजोगनी यहाँ से चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो देखिए जैसे वंचित होकर तो दूध से वंचित हुआ तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टूअर कहलाता है। क्या कहलाता है? टूअर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की यहाँ से उर्वरक भूमि से मान सम्मान स्वतंत्रता ज्ञान और खुशियाँ के फूल खिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है गुलाम हिंदुस्तान, बी में है बीमार हिंदुस्तान, यहाँ से परतंत्र हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आज़ाद हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा में कि निम्नलिखित में कौन एक सूफी कवि थे? रैदास हैं, गुरु गोविंद सिंह है, मंझन है, हरिवंश राय बच्चन है। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मंझन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राजकुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक के संकलित है? देखिए एक चेहरा है, घर बने घर टूटे, वार्ड नंबर 6, उसके बाद यूरोप में स्केच। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोप के स्केच हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? रेखा चित्र है, कहानी है, व्यंग्य है और फीचर है। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ। उस पत्र का नाम क्या है? तो उस पत्र का देखिए ज्ञान प्रबोध है, जफरनामा है और जापू साहिब है और विचित्र नाटक है। तो कौन हो जाएगा? तो जफरनामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और यहाँ पे चौपहर रात, बिजली की बत्ती बक बक कर जलाती। प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र का है? तो देखिए जंगी का, पोतहू का, बिरजू की माँ का, उसके बाद मखनी फुआ का और चंपिया का। किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जंगी की पोतहू का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है? तो यहाँ देखिए बदली के लिए, ईश्वर के लिए, सृष्टि के लिए और आकाश के लिए। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सृष्टि के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित है? तो देखिए यहाँ से पलक पावरे का, बी में है ग्राम गीत का मर्म, पधारो हमारो देश और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम गीत का यहाँ से मर्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कबीर रैदास रचित कितने पद सिखों में पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है कि 40 पद, बी में है 30 पद, सी में है 50 पद और डी में है 20 पद। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लेखक राजकुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था जिसके साथ हुए एक बड़ी सी कार में यहाँ से आसनाया पोल आना गए थे? तो ये यूरो है, पूरो है, पूरा है, यूरा है। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कवि हरिवंश नारायण यहाँ से हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? यहाँ से तेजी बच्चन, मनोरमा देवी, श्यामा देवी और मधुबाला। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, श्यामा देवी। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? 4 है, 6 है, 2 है, 5 है। कौन कितना हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बीना बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत यहाँ से मार्तंड कहा करते थे। तो ये किसको कहते थे? सम्राट समुद्रगुप्त है, सम्राट अशोक है, और सम्राट चंद्रगुप्त है, और सम्राट कुमारगुप्त है। तो किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सम्राट यहाँ से सम्राट समुद्रगुप्त को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के उस लोक नृत्य का क्या नाम है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी रहती है। देखिए झिझिरिया है, यहाँ से डोमकच है, समा चकवा है, और लौंडा नाच है। कौन हो जाएगा? तो बिहार के लोक नृत्य ये हो जाएगा कौन? तो जिसमें अभिनय गायन और मूर्ति की भी भागीदारी रहती है, तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से देखिए तो झिझिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 में है कि प्राकृत और यहाँ से जैनोलॉजी संस्थान नालंदा और धौली के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी? राधा मोहन बाबू ने, उपेंद्र महारथी ने, श्यामा शर्मा ने, डब्ल्यू.जी. आचार्य ने। किसने किया था? तो उपेंद्र महारथी ने किया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं जातिवाचक। देखिए एक ही प्रकार के बोध होने का मतलब, जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे लड़की बोल रहा है तो लड़की हो गया, जैसे कुत्ता बोल रहा है कुत्ता हो गया, तो एक जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि मतलब जैसे यहाँ से हो जाएगा सीता गीता, किसी का स्पेशल नाम नहीं बोल रहा है, ठीक ना। तो ये जब एक का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा जातिवाचक में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए सर्वनाम के जो है ना 11 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो कितना हो जाएगा? तो सर्वनाम का जो भेद होगा ये हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? देखिए वर्णमाला है, काल है, विशेषण है, वाच्य है। तो क्या जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए के क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का जो उच्चारण स्थान है ये है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 22 में है कि काल के कितने भेद हैं? तो काल देखिए 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि सोना शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द है? फनी है, केवसी है, नृप है, कनक है। तो कौन हो जाएगा? तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये हो जाएगा कनक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है 24 में कि थोड़े दिन की सुख निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो देखिए घी के दिए जलाना, 4 दिन की चांदनी, गला छूटना और कलेजा ठंडा होना। तो किसका हो जाएगा? देखिए थोड़े दिन की सुख, तो 4 दिनों की चांदनी, थोड़े ही दिनों का सुख। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मतलब जोरों का भूख लगना होता है। क्या होता है? जोरों का भूख लगना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्खंड के लिए एक शब्द है। तो देखिए बीच और यहाँ से रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसको गोधली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है कि सिनेमा शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मतलब पुल्लिंग हो रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव देखिए सौ जोड़ देव है, सदा जोड़ देव है, सदा जोड़ एव है और सदा जोड़ ब है। तो कौन हो जाएगा? तो देखिए सदैव, तो सदा जोड़ एव। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन विकल्प सही है? तो देखिए मानवीय है तो ई हो जाएगा, काय के अंतिम में वीय आया है तो ई आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर अंत में जो होता है मतलब अंतिम वाला शब्द का उच्चारण वही होता है प्रत्यय, और पहले वाला जो होता है वो होता है उपसर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि परिवर्तन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो देखिए पहले वाला जो शुरुआती में होता है उच्चारण परी, तो परी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 30 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में हम।